बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो नेतन्याहू की पसंदीदगी के हवाले से एक सर्वे सामने आया और ये एक फरमाइशी किस्म का सर्वे लगता है क्योंकि पाकिस्तान में इसके अजीबोगरीब नताइज आए हैं। पहले जो नताइज आए और जो सर्वे मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये है जनाब सर्वे। और पाकिस्तान के मीडिया में, अखबारात में इस सर्वे को छपवाया जा रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो मीडिया ग्रुप्स हैं उनकी वेबसाइट्स के ऊपर इस सर्वे को डाला जा रहा है ताकि पाकिस्तान में ग्राउंड बनाई जाए। देखिए, नेतन्याहू के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ सबको पता है कि वो दुनिया के मुतनाज़ तरीन शख्स हैं और नेतन्याहू कई मुल्कों में दाखिल नहीं हो सकता, यूरोप के अंदर कई इलाकों में नहीं जा सकता। नेतन्याहू के ऊपर जंगी जराइम का मुकदमा है, नेतन्याहू के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा में मामलात हैं और इसीलिए अब एक और डोनाल्ड ट्रंप ने सिस्टम बनाया बोर्ड ऑफ पीस का, जिसको बोर्ड ऑफ नेतन भी बाज़ लोग कहते हैं और कोई लोग उसको गज़ा बोर्ड भी कहते हैं। तो ये जो बोर्ड बनाया, उस बोर्ड के अंदर नेतन्याहू को डाला गया ताकि आलमी रहनुमाओं के साथ बैठ के नेतन्याहू की जो तन्हाई है वो दूर हो जाए। अब जनाब, गैलप इंटरनेशनल के सर्वे के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म को सबसे ज़्यादा नापसंद किया जाता है ईरान में, यानी 98% ईरानी शहरी नापसंद करते हैं नेतन्याहू को। इसके बाद बरतानिया में 52% बरतानिया के शहरी नेतन्याहू को नापसंद करते हैं। अमेरिका में 42% अफराद जो है वो नेतन्याहू को खुलकर नापसंदीदा कहते हैं। लेकिन आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान में ये सर्वे कहता है कि सिर्फ 49% लोग इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हैं। ये क्या पाकिस्तान में फैलाया जा रहा मामला? इससे पहले भी एक हमास के रहनुमा होने का दावा किया गया एक शख्स के हवाले से जो बड़े लंबे अरसे से, लगभग 18 साल से तुर्की में है, और उस शख्स के हवाले से दावा किया गया कि वो हमास के बिहाफ पे बयान दे रहा है और अजीबोगरीब किस्म के बयान छाप दिए गए। फिर पाकिस्तान में एक और जाली सर्वे भी पिछले दिनों किया गया कि पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर या फ़ौज भेजने के मामलात पर पाकिस्तानी शहरी क्या कहते हैं। तो वहाँ यह दावा कर दिया गया पाकिस्तानी शहरी इसके हक़ में है। और अब एक दावा यह किया गया कि पाकिस्तानी शहरी जो है वो नेतन्याहू को नापसंद नहीं करते। आप या तो किसी को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। तो अगर 49% लोग नापसंद करते हैं तो 51% लोग क्या करते हैं? यानी 51% लोग ऐसे हैं जो नेतन्याहू को नापसंद नहीं करते। तो नापसंद ना करने का मतलब यह है कि उसको पसंद करते हैं। तो क्या पाकिस्तानी वाकई ऐसे? इस पर हमने एक सर्वे करवाया, हम रिजल्ट आपके सामने रख देंगे। लेकिन सिद्दीक जान साहब ने एक सर्वे करवाया सोशल मीडिया पे और तमाम तर कोशिशों के बावजूद 1.5% से ज़्यादा पाकिस्तानी ऐसे नहीं निकले जो नेतन्याहू को पसंद करते हो। तो ये सर्विस कौन करवा रहा है, इसका नतीजा क्या निकालना चाहते हैं? बात साफ है कि पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने, आसिम मुनीर साहब ने, यह फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान इसराइल के साथ वर्किंग रिलेशंस बनाएगा और उसके अमली नमूना, उसका अमली मुजाहरा वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब उनके साथ बैठ भी गए, उनके साथ खड़े होकर फ़ोटो भी बना लिया और उनके बोर्ड के अंदर भी शामिल हो गए और फ़ौज भेजने की ख्वाहिश के लिए अमेरिका को बाकायदा एक अर्ज़ी भी पाकिस्तान ने लिखी जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, और उसका रद्द-ए-अमल या उसका जवाब अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत ने नहीं दिया कि जनाब ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये इनकी तरजीहात हैं, ये इस तरफ लगे हुए हैं। कुछ तैयारा ख़रीद रहा है, अभी पता चला कि एक तैयारा और भी आ गया। कुछ सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं कि एक तो तैयारा वो था जो मरियम नवाज़ ने लिया, एक उससे भी दुगनी कीमत का तैयारा है जो आर्मी एविएशन ने लिया है। अब ये इतना लग्जरी तैयारा लड़ाई के काम तो आता नहीं है, ट्रैवलिंग के काम आता है। तो इतना लग्जरी और कीमती तैयारा अगर लिया जाता है तो वो किस काम आएगा? यानी अय्याशी वाली ट्रैवलिंग है ना, और क्या है? तो उसमें अब यानी मिलिट्री एविएशन को इस तरह के तैयारे की क्यों ज़रूरत पेश आई? ये सवाल अगर पाकिस्तान में कोई पूछेगा तो वो जबरी तौर पे लापता कर दिया जाएगा और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, उसको और उसके ख़ानदान को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। लिहाजा मरियम नवाज़ के तैयारे के बारे में तो पूछा जा सकता है, लेकिन मुबैना तौर पे जो आसिम मुनीर साहब का तैयारा, उसके बारे में सवाल नहीं किया जा सकता फिर, अगर तो ये तैयारा लिया गया है। क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट इत्तला इसके बारे में कोई नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो सोशल मीडिया के कुछ क्रेडिबल लोग हैं वो उसके ऊपर कह रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं भी है वो भी इसके बारे में कह रहे हैं। बहरहाल ये खबर तो आई है। और देखें, जहाँ धुआं होता है वहाँ आग तो लगी होती है ना, ऐसे तो नहीं हो जाता।
और ये बताया जा रहा है कि ये तैयारा गल्फ स्ट्रीम का उससे भी महंगा और डबल कीमत का तैयारा है। बहरहाल इमरान खान साहब को 25 तारीख को इंजेक्शन लगाया जाएगा, ये हुकूमत ने दावा किया था। हो सकता है 24 को ही खामोशी से निकाल के लगा दिया जाए, अपोजिशन 25 का इंतजार करती रहे, हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए ये हुकूमत कुछ भी कर सकती है। अगर इमरान खान साहब मान गए तो फिर तो ये उनको इंजेक्शन कहीं पे भी ले जाके लगा देंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं इंजेक्शन नहीं लगवाता, देखिए ना ये ऑप्शन है ना। एक तो इमरान खान साहब को फिक्र है अपनी आंख की और वो ये चाहते हैं उनकी आंख ठीक हो, तो उन्हें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि उनकी फैमिली को बुलाते हैं या नहीं बुलाते, उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए इलाज के लिए। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो कहें कि मैं इंजेक्शन लगवाता ही नहीं जब तक कि मेरी फैमिली नहीं आ जाती, मेरे डॉक्टर्स नहीं आ जाते, मुझे उनसे बात करनी है, तो फिर इनको मिलवाना भी पड़ेगा। तो ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। बहरहाल कहाँ लेकर जाते हैं, किस तरह लेकर जाते हैं, किस तरीके से करते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन 25 तारीख का दावा किया जा रहा है और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में लाया जाए, वहां पे ये प्रोसीजर किया जाए और डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल की मौजूदगी में ये होना चाहिए। जबकि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की फैमिली का मुतालबा है कि इमरान खान साहब की बहनों को या फैमिली को भी वहां पे होना चाहिए। अब नाजरीन इस मामले में अयाज सादिक साहब की भी एंट्री हो गई है। अयाज सादिक साहब कहते हैं, ये स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, कि मुल्क से मैं बाहर था जब डॉक्टर ने इमरान खान को देखना था, मुझे मोहसिन नकवी का फ़ोन आया, मैंने बैरिस्टर गौहर को पैगाम दिया कि मर्जी के डॉक्टर्स और फैमिली मेम्बर्स का नाम दे दें। मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा कि गौहर साहब आप चले जाएं, ताखीर से हम मुआयना शुरू कर देंगे, आप आ जाएं। डॉक्टर कहेगा तो 1 महीने के लिए अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे, अगर डॉक्टर नहीं मानेंगे तो फैसला कानून के मुताबिक होगा। अयाज सादिक साहब का इस सारे मामले में क्या लेना देना? देखिए अयाज सादिक साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें इस्तेमाल कर लिया जाता है राब्तों के लिए, मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए। ये उन लोगों में से एक है और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनके साथ कंफर्टेबल रहती है। मोहसिन नकवी जैसे लोग भी इनके साथ कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब का तो इलाज करना है उनकी बीमारी का, और फैमिली का ये हक है और इमरान खान साहब का ये भी हक है कि उनके ज़ाती मुआलिजीन उस इलाज के बारे में ना सिर्फ सब कुछ जाने बल्कि वो उनके टेस्ट करवा के ये पता कर सके कि इमरान खान साहब के साथ एक्चुअली हुआ क्या। अब इन चीज़ों को छुपाया जा रहा है। अगर इमरान खान साहब एक दबाव बनाने में कामयाब हो जाते हैं और उनकी फैमिली उन्हें मिलती है, देखिए अब ये इमरान खान पे ही मुनहसर है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अगर कोई दबा सकता है तो बाहर से दबाने वाला काम तो तकरीबन आप समझ लें अभी बंद है। वो दबाव अंदर से ही आना है, वो इमरान खान साहब की फैमिली और इमरान खान साहब ही डाल सकते हैं। तो अगर वो मुलाकात करवाई जाती है तो उसमें इमरान खान साहब की जानिब से लाजमन कोई ना कोई स्टेटमेंट या कोई ना कोई हिकमत अमली या कोई ना कोई बयान बाहर आएगा। अब इसमें पहले से ही जो लोग मिल सकते हैं जैसे कि इमरान खान की बहनें, उन्हें डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि इमरान खान साहब की बहनों को डिस्क्रेडिट करने पे सारे के सारे लोग लगे हुए हैं, ताकि अगर मुस्तकबिल करीब में इलाज की वजह से या ईद की वजह से इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाती है अपनी फैमिली के साथ, तो जो भी पैगाम बाहर आए तो पहले से ही उस पैगाम को मुतनाज़े बनाया जा सके। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अलीमा खानम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन इमरान खान की बाकी 2 बहनों का क्या किया जाएगा और जो बाकी रिश्तेदार और लोग हैं उनका क्या किया जाएगा? देखिए ये खानदान एक जंग में उतर गया है और ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो एस्टेब्लिशमेंट को ही इमरान खान से बात करनी पड़ेगी और कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना ये मामला तूल पकड़ता जाएगा और नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। देखें ना, अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत, इन दोनों की हालत रेहाम खान जैसी हो गई है, जैसी हालत रेहाम खान साहिबा की तलाक के बाद हुई थी, जिन्होंने कीड़े निकालने के लिए किताब तक लिख दी थी। लेकिन देखें ना, बाद में तो पछतावा ही होता है। अगर रेहाम खान साहिबा इमरान खान साहब की अहलिया होती हैं और वो तलाक ना होती, जिसकी वजह से रेहाम खान साहिबा के अंदर इतनी नफरत पैदा हुई कि इमरान खान ने उन्हें छोड़ दिया कि उन्होंने बाद में किताब ही लिख दी, तो वो खातून अव्वल भी बन सकती थी। अब यही चीज़ शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर के लिए भी है कि अगर इमरान खान साहब ने उनको हटा दिया तो वो तलाक याफ्ता रेहाम खान बनने की बजाय वो बेहतर परफॉर्म कर सकते थे और वो कुछ ऐसी कोशिश कर सकते थे जिससे हालात बेहतर हो। लेकिन इन्होंने नफरत फैलाई और लगातार नफरत फैलाते चले जा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की हुकूमत के हालात ये हैं नाजरीन के पाकिस्तान में लगातार गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। इसका एक और डाटा है मेरे पास, वो डाटा ये बताता है कि सबसे ज़्यादा गुर्बत जो पाकिस्तान में बढ़ी है वो पंजाब के अंदर बढ़ी है।
यानी 39% के साथ पंजाब गुर्बत में सबसे आगे निकल गया है। ये इजाफा हुआ है गुर्बत के अंदर, सबसे ज्यादा इजाफा पंजाब में हुआ है, जबकि सिंध दूसरे नंबर पे है और उसके बाद बाकी सूबे आते हैं। देखिए, ये तैमूर सलीम झगड़ा साहब जो है, ये भी इकोनॉमिस्ट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। इन्होंने एक डाटा दिया और डाटा देखें, ये तो हकायक की बुनियाद के ऊपर है ना। हुकूमत ने जो एक मेयार रखा हुआ है ना गरीब आदमी का, एक गुर्बत की लकीर होती है कि इससे नीचे जो जाएगा वो गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाएगा, वो रोटी के लिए भी तरसेगा, और उस लकीर से ऊपर जो आएगा वो गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं है। तो गुर्बत की एक लकीर खींची जाती है। बैनुल अक़वामी सतह पे जो एक मेयार है गुर्बत की लकीर का, वो $4 रोजाना है। यानी जो शख्स $4 रोजाना कमाता है उसे गुर्बत की लकीर से नीचे तस्लीम नहीं किया जाता। 5, 6, 7, $8 अगर आप कमाते हैं, हालांकि यहां पे तो यूके के अंदर अगर आप काम करते हैं तो 1 घंटे की इनकम आपकी $13, $14 इतनी इनकम है 1 घंटे की। और अमेरिका भी ऐसे ही है कि डॉलर्स के अंदर पैसे मिलते हैं फी घंटा काम करने के। लेकिन फिर वहां पे ऐसे गरीब नहीं हो सकते ना लोग। अब ये गुर्बत की लकीर से नीचे वो लोग हैं, आलमी सतह का जो मेयार है, जो $4 रोजाना से कम कमाते हैं, जबकि पाकिस्तान ने जो रखा हुआ है वो $1 रखा हुआ है। लेकिन हमने तो अपना मेयार ही दुनिया से तब्दील किया हुआ है ना। जो आलमी मेयार है वो $4 का है, पाकिस्तान ने $1 का रखा हुआ, और ये $1 के मुताबिक पाकिस्तानी गवर्नमेंट अदादो-शुमार जारी करती है। और अगर आप आलमी मेयार के मुताबिक देखें तो पाकिस्तान का हर दूसरा शख्स गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो रोजाना $4 नहीं कमा पाते। ये हालात है नाजरीन पाकिस्तान के, और जो उन्होंने किए। और इतनी गुर्बत वाले सूबे के अंदर जहां सबसे ज्यादा गुर्बत बड़ी है, उन्हें जहाज चाहिए इंजॉय करने के लिए, अय्याशी करने के लिए। और अब ढिठाई के साथ कह रहे हैं जनाब हमने ले लिया तो क्या हुआ। वो अज़मा बुखारी वो स्टेटमेंट देने के बाद ऐसी गायब हुई है, वो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है या डिस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है? इन्होंने इतने झूठ बोले हैं कि पीका का कानून इनके ऊपर लगता ही नहीं है। कोई कानून पीका का इन पे नहीं लगता। वो दोनों बहनों को उठा के सनम जावेद को, फलक जावेद को अंदर डाल दिया। वो इनसे ज्यादा काबिल भी हैं और उनके ऊपर कोई ऐसा केस बनता भी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर केस डाल दिया और खुद ये झूठ बोलती हैं, इनके ऊपर केस ही नहीं डलता। अब जनाब ये रमजान के अंदर जो अफ्तारियां आम लोग भी कर रहे थे ना, वहां जाके भी ये अपनी फोटो चिपका के आ जाते हैं कि जनाब ये अफ्तारी जो है ना, यही सैलाब में इन्होंने किया था। जो भी शख्स मदद करने जाता था उसके कैंप के ऊपर जाके मरियम नवाज के फोटो चिपका देते थे कि ये मरियम नवाज ने किया है। अब जो भी शख्स अफ्तारी करवाता है उसके ऊपर जाके मरियम नवाज का फोटो चिपका देते हैं। कुछ जगह पे जहां सरकार अफ्तारी करवा रही है वहां पे 2 पकौड़े, 1 सेब, 1 केला और 2 खजूरें रख के उस प्लेट के ऊपर, पकौड़ों के ऊपर मरियम नवाज का फोटो लगा दिया। यानी पकौड़ों के ऊपर मरियम नवाज का फोटो का कागज रख दिया। वो इतनी पर्ची है उसके ऊपर मरियम नवाज का फोटो। यार रोजादार है, खुदा का नाम लो यार, वो नई शक्ल देखना चाहते। क्या जरूरी है कि रोजादार जब बेचारा भूखा आएगा अफ्तारी करने के लिए तो उसे मोहतरमा की शक्ल दिखाई जाएगी? ये तो गैर जरूरी काम है। अब उसको टिकटॉक का शौक ही ना हो रोजादार को, तो आप उसको क्यों दिखा रहे हैं ऐसी शक्लें? ये बड़ा नामुनासिब है, रोजादार के साथ ज्यादती है कि उसकी प्लेट के अंदर खातून की शक्ल रख दी जाती है, जो बहुत ही नामुनासिब है, बहुत ही घटिया हरकत है। लेकिन ये इनकी प्रायोरिटीज हैं। और हालात लॉ एंड ऑर्डर के ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक के मामलात के ऊपर तहकीक करने के लिए एक PhD स्कॉलर आता है कनाडा से, हमजा खान। ये शख्स पाकिस्तान में आता है, कैनेडियन नेशनल है, हमजा खान इसका नाम है। ये PhD कर रहा है कनाडा की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से, और ये अपना थीसिस लिख रहा है इंसानी हकूक के मामलात में। अब ये शख्स जब पाकिस्तान आता है तो इसको अगवा कर लिया जाता है। मेरे ख्याल में इसका थीसिस सबसे बेहतर थीसिस होगा, क्योंकि इंसानी हकूक की पामालियों के मामलात के ऊपर यह काम कर रहा था, तो इसके अपने इंसानी हकूक पामाल हो गए। अब यह प्रैक्टिकली बता सकता है कि जबरी तौर पे गुमशुदगी क्या होती है। अब यह प्रैक्टिकली बता सकता है कि जब आपको अगवा कर लिया जाता है तो फिर आपके साथ क्या होता है। अल्लाह करे ये आदमी कनाडा पहुंच जाए और अपना थीसिस लिखे। लेकिन जब ये बाहर आएगा तो इसका स्टेटमेंट हो सकता है कि ये उस तरह ना दे पाए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की एजेंसियों पे बहुत दबाव है। इन्होंने बंदा तो उठा लिया, लेकिन बाद में पता चला कि बहुत रोला पड़ गया है। ये सिर्फ कनाडा जाके अपने थीसिस में अपनी रुदाद लिख देना तो इसका थीसिस मुकम्मल हो जाएगा और टॉप क्लास का थीसिस बनेगा। यानी पाकिस्तान में एक बंदा पता करने आता है या इंसानी हकूक के हालात क्या है, उस बंदे को अगवा कर लिया जाता है और अब वो बंदा जनाब जाके बताएगा कि इंसानी हकूक के हालात क्या है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक बंदा आ जाए या यूरोपीय यूनियन का एक वफद आ जाए और वो कहें हमने देखना पाकिस्तान में इंसानी हकूक, और उन्हीं के इंसानी हकूक मुअत्तल कर दिया जाए, फेंटी भी लगा दी जाए, अगवा भी कर दिया जाए,
तो वो जाके क्या रिपोर्ट देंगे? तो यही इस नौजवान के साथ हुआ। हो सकता है इसका जो थीसिस है वो कोई भी ना पढ़ता, मुस्तकबिल में कोई ज्यादा मशहूर ना होता, लेकिन जैसे नज़ामानी के साथ किया इन्होंने, उसका आर्टिकल डिलीट करवा के, इसी तरह हमजा खान के साथ बड़ी नेकी की है। ये जल्दी इंशाल्लाह बाहर आ जाएगा, क्योंकि एजेंसियां इसको ज़्यादा देर रख नहीं पाएंगी। तो जब ये बाहर आएगा, कनाडा जाएगा, जाकर लिखेगा, तो लोगों की बड़ी दिलचस्पी होगी ये जानने में कि इसने क्या लिखा है और सूरत-ए-हाल कहाँ तक पहुंची है। नाज़रीन, पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल कर्ज है वो मौजूदा रजीम ने इतनी तेजी से बढ़ाया है कि अब 138 अरब डॉलर का कर्जा हम पे चढ़ गया है। 138 अरब डॉलर्स, ये थोड़े पैसे नहीं है। 1 अरब डॉलर के लिए आप मिन्नतें और तरले करते हैं IMF के, बाकी मुल्कों के, और 1 अरब क्या, आधे अरब डॉलर के लिए भी आपकी दौड़ें लगी हुई होती हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें ना, अपने चाइना से 25 करोड़ डॉलर लेने हैं, यानी ये 1 अरब डॉलर का चौथा हिस्सा है। ये थोड़े से पैसे आपने लेने हैं, 25 करोड़ डॉलर, और इसके लिए आप गारंटी नहीं दे सकते। पाकिस्तान गारंटेड इसलिए नहीं दे सकता कि पाकिस्तान का B नेगेटिव है। क्रेडिट रेटिंग जो होती है उसकी बुनियाद के ऊपर आपको कर्जा मिलता है ना, तो आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है, यानी आपकी जो साख है, वो B नेगेटिव है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ पे कर्जा नहीं ले सकता, और जो बॉन्ड है वो फ्लोट नहीं कर सकता। लिहाजा अब पाकिस्तान ने दरखास्त की है एशियन डेवलपमेंट बैंक से और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से। इन दो आलमी बैंकों से पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि जनाब आपकी रेटिंग अच्छी है तो आप हमारी गारंटी दे दें, हमने जरा पैसे लेने हैं 25 करोड़ डॉलर, तो इसके ऊपर पाकिस्तान कमीशन देगा इन बैंकों को कि आप हमारी गारंटी दें, और हम जनाब ये कर्जा 25 करोड़ डॉलर का लेंगे, क्योंकि हमारी तो गारंटी कोई नहीं है, अब हमारी गारंटी मानता ही कोई नहीं, हमारी क्रेडिट रेटिंग माइनस में चली गई। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। 2 अरब डॉलर आपने UAE का वापस करना है, और आप जहाज खरीद रहे हैं इतने महंगे, 2 अरब डॉलर आपने वापस करना है UAE का, और आप वापस नहीं कर पा रहे। 1-1 महीने 2-2 महीने का आपको टाइम मिल रहा है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान ने अटैक किया, और वहां पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि इन्होंने निशाना बनाया दहशतगर्दों को, दहशतगर्दों के ठिकानों को, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान कह रहा है कि सिविलियन लोग जो हैं वो मारे गए हैं इस हमले में। लेकिन अफगानिस्तान ने अब एक और चीज़ कही है और एक धमकी जारी की है। उन्होंने कहा कि इन हमलों का जवाब हम मुनासिब वक्त पे देंगे। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को और एजेंसीज को अब बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक और बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, इससे पहले कि खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।